मास्टर ताई, हम बहुत समय बाद मिले। उलियान भाई, सुना है गुरुदेव की समाधि में रहते महल की देखभाल आप भी करते हैं। अमरता की परीक्षा के लिए मैं अपने शिष्य को लेके आया हूँ। नेजा, गुरुदेव उलियान को प्रणाम करो ना। गुरुदेव उलियान, तो तुम हो नेजा, आत्मिक मोती का पुनर्जन्म। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आशा है सर्वशक्तिमान को तुम निराश नहीं करोगे। उम्मीदों पर खरा उतरना। इसे देखो तो सही, इसकी ऊर्जा बहुत ही नेक और शक्तिशाली है। इसने बहुत मेहनत की, आजकल इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। ओए, क्या कर रहे हो तुम? ये सुसु नहीं, यीशु महल है। बहुत जोर से लगी है। क्राना जी, इस बच्चे को शौचालय ले जाओ। शौचालय? मुझे सोचना नहीं, मोचना है बिल्कुल। चुप हो जाओ। शौचालय मतलब हल्के होने की जगह। इसकी हरकतें उल्टी है, लेकिन जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है। वाह, इतना सफेद। वाह 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 वाह, कमाल। वाह, सफेद। क्या ये पूरा महल जेड का है? इतना सारा जेड खरीदने के पैसे कहाँ से आते हैं? यूशु में यू का मतलब जेडी है ना, तो शू का मतलब क्या होगा? शायद विनम्रता, अपराध या खालीपन। क्या शौचालय भी जेड का बना है? क्या अमर आत्माओं को भी सुसु आती होगी? वैसे क्या गुरुदेव विलियम भी पॉटी करते हैं? ये ध्यान की जगह है, आवाज धीमी। ये शौचालय कितना दूर है, कंट्रोल नहीं हो रहा। सुनिए बहन जी, ये गलती से मिस्टेक हो गई। मुझे कपड़े बदलने हैं, आगे खुद चले जाओ। लेकिन मुझे तो पता नहीं शौचालय कहाँ। ओह, वाह, कितना शानदार है। क्या बात है, वाह। क्या मैं भटक गया? आप कहाँ जा रहे हो? मुझे लगा भटक गया। मेरे पीछे आओ। आत्मिक मोती को बड़ा करके तुमने अच्छा काम किया ताई। ये संप्रदाय के लिए बड़ी बात है। ऐसी बात नहीं है, ये सब तो गुरुदेव की कृपा है। कुल्लून की ये ओस बहुत दुर्लभ औषधि है। आमतौर पर एक बर्तन को भरने में 6 महीने लगते हैं, लेकिन आज ये भरा हुआ था। लगता है तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है ताई। सर्वशक्तिमान तुमसे खुश लगते हैं। क्या कर रहे हो मूर्ख? ढंग से पानी नहीं पिया जाता। ये अच्छा है, लेकिन आप जो समझ रहे हैं वैसा नहीं है, नहीं है। मैंने इसी में सुसु किया है। मेरे गुरुदेव थोड़े अनाड़ी हैं। जाने दो, माफ करो। भाई, समय बहुत मूल्यवान होता है, क्यों ना नेजा को सीधे परीक्षा के लिए भेजा जाए। इतनी जल्दी क्या है, 1-2 गिलास और पी लो। ये और नहीं, और नहीं। चलो फिर ठीक है। मेरा शिष्य डीरो इसकी निगरानी करेगा। दानव शिकारियों का अगला शिकार नेजा के नाम कर देते हैं। नमस्ते भाई। हद है, मेरा भाई हमेशा जल्दी में रहता है। इस साल की ओस का स्वाद कुछ अलग है, काफी लज्जतदार है। आइंदा भी यही तरीका उपयोग में लाया जाए। जी गुरुदेव।
घंटे से फेंक रहे हैं गुरुसेन, अब नहीं हो पाएगा। बेवकूफ, साधना में कोई आलस नहीं चलता। मेरी आज्ञा के बिना कोई भी नहीं रुकेगा। चेंटांग पास के सेनापति लीजिंग आए हैं। शेन गोंगबा, कल के युद्ध में चेंटांग पास के बहुत से सैनिक घायल हो गए और अब दवाओं की कमी हो गई है। आपसे विनती है, डॉक्टरों के लिए रास्ता खोल दिया जाए ताकि वो जरूरी दवाइयां ला पाए। विनती है, तभी तो तुम्हें ये किसने फेंका? ये कम्मे हराम खोर है। रुको 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 रुको। पहले तुमने जिसे पकड़ा था उसे लेकर आओ। युद्ध के दौरान वो भाग गया था। सेनापति ली, कृपया आप इसे वापस रख लीजिए। कोई भूल हो रही है गुरुदेव सेन, मैं भी एक दानव ही हूँ। अपने बेटे को बेकसूर साबित करने के लिए मैंने यक्षा को पकड़ा था। अब क्योंकि सब ठीक हो गया है और इसने कोई गलत काम भी नहीं किया है, तो इसे जाने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो एक मामूली सा प्यादा हूँ। शायद तुम समझ नहीं रहे। कोई यहाँ से नहीं जाएगा। इंसान तो दूर की बात है, कोई दानव भी नहीं। मेरी बात तो सुनिए मास्टर सेन, मुझ पर रहम कीजिए, मैं भी एक दानव हूँ। हम दोनों ही खलनायक हैं। मैं कोई आम खलनायक नहीं हूँ। जो आत्मिक मोदी का भेद जानता है उसे यहीं पर रहना होगा। फिलहाल जरूरी है कि हम उन घायलों के जख्मों पर मरहम लगाएं। आपसे विनती है, उनकी जान बचा लीजिए। गुरुजी, हमने एक जासूस पकड़ा है कि लड़का शहर के बाहर से आया है। इसने हम पर हमला भी किया। तो इसे भी बंदी बना लो। भैया, भैया क्या ये आप है? ये तो भैया ये मैं हूँ। शेन शाओबाओ। आप सदियों से घर नहीं आए तो आपकी याद आ रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पिताजी ने आपको ढूंढने भेजा है। देखिए, आपकी दी कंपास बता रही है आप कहाँ हैं। पिताजी कैसे हैं? वो ठीक तो है? वो ठीक है। जब से आप यूशो महल में दाखिल हुए पिताजी का हौसला बढ़ गया है, जैसे 7वें आसमान पर हो। हमारे गांव में सिर्फ आप ही अमर आत्मा का दर्जा हासिल कर पाए हैं और दूर दूर से दानव पिताजी से सीखने आते हैं। वैसे तुम यहाँ क्यों आए हो? आपने मुझसे वादा किया था ना, जब मैं इंसान बनना सीख जाऊंगा आप मुझे यूशो महल बुलाएंगे। देखिए मैं सीख गया। इतने सालों से मैं रोज मेहनत कर रहा हूँ, एक दिन भी आराम नहीं किया। आप ही मेरी प्रेरणा है भैया। यूशु की महानता के लिए मेरे भैया स्वर्ग के आदेश पर दुनिया घूमकर न्याय दिला रहे हैं। वैसे भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या ये सब आपके लिए काम करते हैं? आपने चेंटांग पास को क्यों घेर रखा है? वो असल में वो बात ये है, मास्टर शेन चेंटांग पास की रक्षा कर रहे हैं। हाँ? बुरी शक्तियों ने जब शहर पर हमला किया तब मास्टर शेन और समुद्री संप्रदाय ने हमारी मदद की। अपने लोगों की तरफ से मास्टर शेन को तहे दिल से शुक्रिया था। तारीफ की जरूरत नहीं है। वाह भैया आप तो कमाल है। क्या इसी ने चेंटांग पास पर हमला किया? हाँ। दानव के नाम पर धब्बा हो तुम, शर्म आनी चाहिए। अच्छा शाओबाओ, तुम यूशु महल जाने के लिए कुछ और साल रुकोगे? हाँ, लेकिन क्यों? मैं अब इंसान बन सकता हूँ। बात यह है, मैं 12 सुनहरी आत्माओं में जाने की तैयारी कर रहा हूँ। 12 सुनहरी अमर आत्माएं? एक बार ये काम हो जाए फिर हम चलेंगे, ठीक है? कोई बात नहीं भैया, तरक्की जरूरी है। मैं यूशु महल तो कभी भी जा सकता हूँ ना। और वैसे भी इंसान बनने में मैं अभी कच्चा हूँ, थोड़ी और प्रैक्टिस जरूरी है। शाओबाओ, महल से मैं ये तुम्हारे लिए लाया था। ये क्या है? यूशु महल वाले अपने हर शिष्य को अमरता की गोलियां देते हैं। एक गोली से 10 साल की साधना का फल मिलता है। पर ये तो बहुत कीमती है भैया, और आपकी तरक्की के लिए ये आपके काम आएगा ना? मुझे इनका स्वाद पसंद नहीं, मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहता हूँ। तुम इन्हें ले जाओ और परिवार में बांट दो।
नहीं नहीं, पिताजी मुझे डांटेंगे। शाबाओ, भैया की बात मत टालो। ये गोलियां लो और चले जाओ। ये युद्ध का मैदान है। अगर तुम यहाँ रहोगे तो मेरा ध्यान भटकेगा। तो फिर मैं चलता हूँ। भैया, आपको 12 अमर आत्माओं तक पहुँचना ही होगा। मैं मेहनत जारी रखूंगा। वूहू! मदद के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं किसी को बाहर नहीं जाने दे सकता। ये यक्ष, लो इसे भी वापस ले जाओ। नहीं, मैं आपकी नहीं, उस बच्चे की मदद कर रहा था, क्योंकि सच्चाई और इंसानियत बच्चे इसी उम्र में सीखते हैं। रुक जाओ, मुझे दवाओं की लिस्ट दे दो। मैं हूँ नेजा, तीसरा और इकलौता राजकुमार। वैसे तो बेमिसाल हूँ, पर दानवों का काल हूँ। मैं आज इस धरती को तुम दानवों से मुक्ति दिलाऊंगा। मुझसे बच के रहना, क्योंकि मैं हूँ नेजा। चटोरी कटोरा छोड़, अब मौत आएगी तुझे पप्पी देने। डाकुओं के पर्वत पर पैर रखने की तुझ बेवकूफ की हिम्मत कैसे हुई? तुम तो भवन की नेता। आजा आजा, मजा चखाता हूँ तुम्हें। गुस्ताख, नामाकूल छोकरे, ख्वातीन और हज़रात, खाना छोड़िए, हाथ चलाइए। चलो आजा। अब तू जा। नहीं नहीं बरखुरदार, हमारे हाथों में ये शाही औजार शोभा नहीं देगा। बच्चे से लड़ना मेरे लिए शर्म की बात है। क्या मतलब? जा। चलो छटको, ये उम्र तुम्हारी तालीम लेने की है, और वैसे भी मैं बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करता। हाँ, ये क्या हुआ? तुम फिर क्यों जागे? मुझे नहीं पता, मेरी नींद कच्ची है, शायद इन झटकों से खुल गई। लगता है गोलियों का असर होना बंद हो गया। और 3-4 खा लेता हूँ। अगर तुम नहीं गए तो तुम्हें चोट लगेगी। मैं दाईं ओर झुकने वाला था। माफ करना, मुझे लगा बाईं ओर जाना है। तू तो कमजोर निकला। मास्टर ताई, शायद परीक्षा बंद करनी चाहिए, इसे थोड़ी और मेहनत करनी होगी। अरे ये बहुत तेज है, ये तो दानव से खेल रहा है, दरअसल कमजोर होने का नाटक कर रहा है। गोलियां, गोलियां, मुझे गोलियां चाहिए। मैंने तो पहले ही चेतावनी दी थी। दुबला दिखता हूँ पर अकल मोटी है। ये क्या, गोलियां सूप में घुल गई? तो मैं ये सूप पी लूंगा। हमारे शाही सूप को चुरा रहे हो, अब तुम्हारी क्या रही है? अब देखो मेरा जलवा। बहुत गंदा स्वाद है। देखो मेरा धोबी पछाड़। देखा, कहा था ना नाटक कर रहा है। अरे लड़ाई शुरू नहीं हुई थी, अब होगी।